हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग गाइस। कैसे हो सब लोग? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड हम ठीक इवनिंग। है, आप कैसे हो? Yeah, I'm also good. Thanks for asking. Good evening, Ankit, Shivam. Great, 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 great. All right, let me present my screen. Okay. तो अब हम क्या करेंगे? What we are going to learn. सबसे पहले तो हम रिवीजन करेंगे कि कल हमने क्या पढ़ा था। कल हमारा पहला सेशन था, राइट? और अब हम थोड़ा रिवीजन करेंगे कि कल हमने क्या क्या पढ़ा था, व्हाट थिंग्स बेसिकली वी लर्न। ओके, तो कल हमने सबसे पहले मैंने सभी का वार्म वेलकम किया था कि वार्म वेलकम करने के बाद कल हमने देखा था कि व्हाट इज एन इंट्रोडक्शन ऑफ द सॉफ्टवेयर टेस्टिंग कोर्स। कल हमने क्या पढ़ा था दैट आई एम गोना टेल यू। कल का पहला सेशन था, आज का सेकंड सेशन है। तो बेसिकली कल हमने मैंने सभी का वार्म वेलकम किया था। वार्म वेलकम करने के बाद हमारा कोर्स का इंट्रोडक्शन मैंने दिया था। ओके, तो उसके बाद बेसिकली हमने इंट्रोडक्शन के थ्रू गए थे। हालांकि किसी ने इंट्रोडक्शन नहीं दिया था, एक बंदे को छोड़ के। बाकी फिर आई गिव माय ओन इंट्रोडक्शन। तो गाइस, आई एम योर ट्रेनर, आई एम योर ट्यूटर एंड माय नेम इज गणेश। And if you talk about my education, I've done my engineering in IT especially. Apart from it, guys, I have a 13 plus years of working experience in IT industry. Apart from it, guys, I'm working as an automation lead. मैं एज ऑटोमेशन लीड काम करता हूँ। उसके अलावा गाइज आई हैव अ टोटल 10 प्लस ऑफ इयर्स ऑफ ट्रेनिंग एक्सपीरियंस एज वेल। ओके, मुझे 10 प्लस ईयर से जो है ट्रेनिंग आई एम जस्ट गिविंग टू दी डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूट, डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज। Okay, this is what guys all over my experience. Apart from it, guys, I'm an official member of QA forum and Selenium forum all over in Asia. This is what guys my all over introduction. आप सच में पैशनेट हो अबाउट द ऑटोमेशन, जो भी ऑटोमेशन के लिए जो जो चीजें रिक्वायर्ड होती है, भले प्ले राइट हो, जावा हो, परफॉर्मेंस टेस्टिंग हो, मैनुअल टेस्टिंग हो, डेटाबेस टेस्टिंग हो, सेलेनियम हो, मैवेन हो, ग्रैडल हो, जेनकिंस हो, गिट हो। तो टेस्टिंग के लिए जो जो चीजें रिक्वायर्ड होती है, कुकुम्बर, एपीआई टेस्टिंग, जो जो चीजें रिक्वायर्ड होती है उन सभी के वीडियोज यू विल गेट फ्रॉम हियर। दिस इज माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जिसका नाम है गणेश यादव ऑटोमेशन स्टूडियो। You can simply guys find out the name over the YouTube. YouTube पे आप basically find out कर सकते हो and you can get an all videos here. Okay, this is the thing basically I want to tell you. Apart from it, let me quickly share these things with you guys as well in the meeting chat. Okay, this is what guys my all over introduction. उसके बाद हमने पढ़ा था what guys we learn about the course content, course syllabus we are going to learn. तो कोर्स कंटेंट क्या होता है? तो गाइस सारी चीजें हम क्रैश से पढ़ने वाले हैं। जिनको एक्सपीरियंस नहीं है, दोस्त पीपल आर फ्रॉम नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड, उनके लिए भी हम सारी चीजें फ्रॉम क्रैश से पढ़ने वाले हैं, इंक्लूडिंग मैनुअल टेस्टिंग, आपके डेटाबेस, आपका ऑटोमेशन, सारी चीजें इन डेप्थ हम पढ़ने वाले हैं। तो सर हम ऑटोमेशन में क्या यूज करने वाले, व्हाट वी आर गोना यूज, वो भी हम पढ़ेंगे। बट लेट्स टॉक अबाउट इट्सो सर्विसेज। कल मैंने आपको इट्सो सर्विसेज का इंट्रोडक्शन दिया था। इट्सो सर्विस की ऑफिशियल वेबसाइट www.itso.in है। दिस एन ऑफिशियल वेबसाइट भी है। इट्सो सर्विसेज जो है ये मल्टीपल, दिस इज एन कंपनी, आईटी प्रोडक्ट बेस्ड सर्विस बेस्ड कंपनी भी है, जिसके इनके खुद के ओन प्रोडक्ट भी है। जैसे कि एचआरएम है, मोबाइल एप्लीकेशन, आईओएस एप्लीकेशन, सिग्नेचर्स वाले बहुत सारे, लाइक दिस आर द प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी भी है। Apart from it, this ITSO service is involved into the other different area as well, like they are involving into the customer software development as well. Apart from it, ITSO service is also involving into the outsourcing as well, और आपका जो इंस्टीट्यूशनल पार्ट जो है, ट्रेनिंग वाला पार्ट जो होता है, वहां पे भी आपका ITSO सर्विसेज अवेलेबल। तो ITSO सर्विसेज इज लाइक प्लेइंग एन डिफरेंट रोल इन अ डिफरेंट एरिया। तो अगर आपको कोर्स देखना है, यू कैन सिंपली फाइंड आउट द कोर्स गाइस हियर, ऑल सिलेबस आर हियर, और एनीवेज आपको ब्राउजर भी मिला होगा कंपनी के एचआर से, सो यू कैन जस्ट टेक अ हैव अ लुक। तो सर हम क्या पढ़ने वाले, सारी चीजें पढ़ेंगे, मैनुअल टेस्टिंग से लेके एसक्यूएल से लेके आपकी कोड, जावा, सेलेनियम, मैवेन, टेक्सटेंजी, एपीआई टेस्टिंग, एपीआई ऑटोमेशन टेस्टिंग, गिट, जेनकिंस, कुकुम्बर, प्लेराइट, ये पढ़ने वाले ऑटोमेशन प्रोजेक्ट्स फ्रॉम स्क्रैच, ये सारी चीजें हम कवर करेंगे। तो गाइस कल मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, सिलेबस इन डिटेल हमने पढ़ा था। राइट, जब भी हम कभी भी कोई भी एप्लीकेशन डेवलप करते हैं तो उसका होता है, सबसे पहले क्या होता है गाइस,
उसका होता है यूआई। और उस यूआई के थ्रू हम किसके साथ कम्युनिकेट करते गए, वी आर कम्युनिकेटिंग विद एन एपीआई। और उसके बाद ये जो एपीआई जो होते हैं, एपीआई आके कम्युनिकेट करते हैं डेटाबेस को। तो भले आप डेवलपर हो या टेस्टर हो, आपको डेटाबेस टेस्टिंग आना ही चाहिए, पता होना ही चाहिए। तो गाइस हम डीबीबी पढ़ने वाले, डेटाबेस टेस्टिंग ऑल्सो वी आर गोइंग टू लर्न। यहाँ पे देखो गाइस आपका एसक्यूएल, तो एसक्यूएल पढ़ने वाले, जावा पढ़ने वाले, सेलेनियम, मैविन, मैविन बिल्डिंग टूल होता है, टेक्सटेंजी, कुकुम्बर जो कि टेस्टिंग फ्रेमवर्क होता है, एपीआई टेस्टिंग। जैसे कि मैंने पढ़ा, आपको बताया कि हम यूआई टेस्टिंग भी पढ़ने वाले हैं, एपीआई टेस्टिंग भी पढ़ने वाले हैं और डेटाबेस टेस्टिंग भी पढ़ने वाले हैं। मतलब एक कोई भी एप्लीकेशन के लिए जो टेस्टिंग रिक्वायर्ड होता है, वो सारी टेस्टिंग हम इन डेप्थ पढ़ने वाले हैं। मैं फिर से रिपीट करता हूं, जो एप्लीकेशन के लिए जो जिस लेयर पे टेस्टिंग रिक्वायर्ड होती है, वो सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। सर इतना क्यों, वाई वी आर कवरिंग दिस एरिया? क्योंकि अगर मार्केट में आपको कोई भी ओपनिंग आती है, भले ही वो एपीआई की हो, भले ही वो यूआई की हो, यू कैन एबल टू क्रैक दोस थिंग्स वेरी इजीली। आप बेसिकली उसको आराम से क्रैक कर सको। दैट इज वाई दिस थिंग्स इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम ये सारी चीजें कवर करने वाले हैं। कल हमने इसके बारे में इन डिटेल पढ़ा था, सारी चीजें इन डेप्थ हमने ओवरव्यू किया था। उसके बाद अबाउट दी, उसके बाद फीचर ऑफ द क्लास हमने पढ़ा था। तो फीचर्स क्या क्या रहेंगे भाई? टोटल कोर्स ड्यूरेशन जो है 3.5 मंथ का रहेगा। फीचर्स क्या क्या रहेंगे? जैसे डेली बेसिस पे 1.15 आवर का सेशन रहेगा। बैचेस विल बी मंडे टू फ्राइडे, एवरी मंडे टू फ्राइडे, मतलब मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। हर सेशन हमारा रिकॉर्डेड रहेगा और लाइव रहेगा। हमें रिकॉर्डिंग का एक्सेस लाइफ टाइम रहेगा। उसके बाद एवरीडे रिवीजन वी विल डू। उसके बाद मॉक इंटरव्यूज रहेंगे हमारे, और लाइव वर्क ऑन द मैनुअल टेस्टिंग प्रोजेक्ट एंड लाइव वर्क ऑन द ऑटोमेशन टेस्टिंग प्रोजेक्ट। ये सारी चीजें हम कवर करने, मतलब ये सारे हमारे क्लास के फीचर्स है। जैसे कि देखो रिवीजन, जो कल हमने पढ़ा है आज हम इसको रिवाइज कर रहे हैं। तो एवरीथिंग वी आर गोना लर्न हियर फ्रॉम स्टार्ट। उसके बाद थियोरेटिकल प्रैक्टिकल ये दोनों चीजों हम पढ़ने वाले। असाइनमेंट रहेंगे आपको रेगुलरली, जैसे कल जो पढ़ा था उसके बेसिस पे आपको असेसमेंट मिला, वैसे आज भी जो पढ़ेंगे एवरीडे यू विल गेट असेसमेंट एज वेल। इसका एडवांटेज क्या होता है कि अगर कोई कैंडिडेट को कुछ चीजें समझ में नहीं आती है, तो बेसिकली आई विल टीच अप देयर, आई विल गेट टू नो कि अच्छा यहाँ पे लैग करा, तो आई विल कवर दोज एरियाज एज वेल। रिज्यूम प्रिपरेशन सेशन रहेगा हमारा, नॉन टेक प्रिपरेशन रहेगा, लाइव एप्लीकेशन टेस्टिंग रहेगा, सर्टिफिकेट यू विल गेट, आपको इंटरव्यू अटेंड करने का चांस मिलेगा और गई जॉब प्लेसमेंट विल हैव। दीज आर द फीचर्स ऑफ द क्लास। अपार्ट फ्रॉम इट, अगर आपको कुछ भी नॉन टेक्निकल क्वेश्चन है, लाइक फीड, नोट्स, रिकॉर्डिंग, असेसमेंट, ऐसे कुछ नॉन टेक्निकल क्वेश्चन है, तो प्लीज कॉल टू दिस नंबर, जहां से आपको लिंक मिली उसी नंबर पे कॉल करना है। दिस इज इट्सो एचआर नंबर, जो कि काम करते हैं मंडे टू सैटरडे 10 AM से 7 PM तक, इस ड्यूरेशन में काम करते हैं। ओके, इतनी सारी चीजें हमने पढ़ी थी। उसके बाद हमने क्या पढ़ा था गाइस? हमने पढ़ा था एग्जैक्टली कि मैनुअल टेस्टिंग क्या होती है। व्हाट इज द मैनुअल टेस्टिंग? जब हम कभी भी कोई भी टेस्टिंग करते हैं विथ आवर ओन हैंड, उसको मैनुअल टेस्टिंग कहते हैं। आज के ड्यूरेशन में इसका कोई स्कोप नहीं है। देयर इज अ नो सिंगल ओपनिंग फॉर मैनुअल टेस्टिंग। मैनुअल टेस्टिंग की कोई ओपनिंग नहीं है आज के ड्यूरेशन में। उसके बाद हमने पढ़ा था ऑटोमेशन टेस्टिंग। जब जब हम कभी भी कोई भी एप्लीकेशन को ऑटोमेट करते हैं, मतलब विद द हेल्प ऑफ द सम ऑफ द एक्सटर्नल टूल हम ऑटोमेशन परफॉर्म करते हैं, उसी को हम ऑटोमेशन टेस्टिंग कहते हैं। तो कल भी हमने इसके बारे में डिस्कस किया था। पहले क्या होता था, टू की हायरिंग होती थी हमारी, मैनुअल टेस्टिंग के लिए अलग हायरिंग होती थी, ऑटोमेशन टेस्टिंग के लिए अलग हायरिंग होती थी। ओके, बट आज के ड्यूरेशन में वैसा नहीं होता है। आईटी इंडस्ट्री ने दोनों के दोनों पोजीशन मर्ज कर दिए। आईटी इंडस्ट्री ने दोनों के दोनों पोजीशन मर्ज कर दिए एंड दे फॉर्म द न्यू पोजीशन, जिसका नाम है SDET, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियरिंग टेस्ट। तो SDET मतलब अभी यही बंदा मैनुअल टेस्टिंग करेगा, यही बंदा ऑटोमेशन टेस्टिंग करेगा। देयर विल बी नो सेपरेट ओपनिंग फॉर मैनुअल टेस्टर और ऑटोमेशन टेस्टर। अभी एक ही ओपनिंग होगी, बंदा सब चीज करेगा। दिस इज द थिंग बेसिकली। और इसीलिए टू गेट द जॉब, टू स्विच द जॉब इन आईटी इंडस्ट्री, आज की ड्यूरेशन में हमें ये दोनों चीजें पता होनी चाहिए। इसीलिए अगर हम सिलेबस देखेंगे, हमारा कोर्स कंटेंट देखेंगे, इसमें ये सारी चीजें अवेलेबल है, मेंशन है। उसके बाद हमने क्या पढ़ा? उसके बाद हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था गाइस? हमने पढ़ा था कि कौन कौन से टूल्स हम कवर करने वाले हैं। जैसे गाइस हम कवर करने वाले हमारे इंटेलिजेंट आइडिया, पोस्टग्रेसक्यूएल, जीरा, जावा, सेलेनियम, टेक्सटेंजी, कुकुम्बर, जेनकिंस, मैविन, ये सारी चीजें हम कवर करने वाले हैं। ओके, और उसके बाद हमने क्वेश्चन एंड आंसर सेशन देखा था। ओके, तो इतनी सारी चीजें पढ़ी थी। तो जितना भी पढ़ा है किसी को कोई डाउट, कोई क्वेश्चन, एनीवन हैज एनी?
ओके ग्रेट, एज आई कैन चेक गाइस, मेनी पीपल सॉल्व द असेसमेंट और सभी को बहुत अच्छे मार्क्स मिले, विच इज रियली इंप्रेसिव एंड रियली गुड थिंग. कीप इट अप गाइस, स्पेशली अंकित रियली गुड मार्क्स, सुशील कुमार रियली गुड मार्क्स, कल्पेश गुड मार्क्स, अंजुमन शर्मा रियली गुड मार्क्स, उसके बाद कामिनी मेश्राम रियली गुड मार्क्स. वेरी गुड, कीप इट अप गाइस. ओके, हेलो हेलो यस सर. कार्तिक. सर असेसमेंट कहाँ पे आया था? आपको मैसेज में आया होगा मॉर्निंग में, आज मॉर्निंग में तो मैसेज आया होगा जहां पे रिकॉर्डिंग है, उसी के नीचे आपको असेसमेंट का मैसेज होगा. नहीं अरे सर, मैं ग्रुप वगैरह को किसी ऐड नहीं हूँ. नहीं नहीं, ग्रुप में नहीं हो तो पर्सनली मिला होगा ना, पर्सनली मिला था ना जैसे आपको, राइट? और आपको किसे मिला था असेसमेंट क्लास की रिकॉर्डिंग? सर व्हाट्सएप पे सर. व्हाट्सएप पे मिला था आपको भी आया होगा कार्तिक, जस्ट चेक इट. नहीं अरे यार, नहीं हाउ आता इट इज सर. पॉसिबल. ठीक है ठीक है, मैं बात करता हूँ उनसे. ठीक है, हाँ हाँ. लेट आई चेक विद देम. ठीक है, ग्रेट. ओके, ऑलराइट. तो अब हम पढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ. लिसन केयरफुली, आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि एज आई टोल्ड यू गाइस, आई एम ऑलवेज टॉकिंग अबाउट द रियलिटी ऑफ मार्केट. क्या आपने पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ना नहीं चाहिए, क्या प्रिपरेशन करना चाहिए, क्या प्रिपरेशन नहीं करना चाहिए. ओके, मैं जो जो चीजें आपको बता रहा हूं, अगर आपको टैली करना है, वेरीफाई करना है, यू कैन डू द चैट जीपीटी पैरेलली, नो नीड टू वरी गाइस. ओके, but guys, whatever thing I'm telling to you, that you have to follow, guys. Okay, you have to follow it properly. अब सर, मार्केट में जो होता है एआई, जो होता है एआई स्टैंड फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. क्या सर ये जॉब मिलने के लिए, टू गेट द जॉब, ये सर जरूरी है? मतलब जो एआई जो होता है गाइस, सर तो हमें ये जरूरी है? द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज गाइस यस, आपको एआई जानना जरूरी है. अब मेनी पीपल हैव अ क्वेश्चन, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि हाँ सर एआई तो क्या है, प्रॉम्प्टिंग तो देना होता है, कोई भी कर सकता है. जब आप एक्चुअल टेक्निकल काम करने जाओगे ना गाइस, दैट टाइम यू विल गेट रियली फील क्या है, ये भी कितना पेनफुल है. क्यों पेनफुल है गाइस? वो भी है यार, उसको कमांड दो, उसको क्या आपको चाहिए. ठीक, अगर आपने एआई को नॉर्मल चीज बता दी तो वो नॉर्मल आपको दे देगा, बट जब आपको आपकी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के साथ उससे काम करवाना है तो गाइस ये बड़ी मेहनत का काम होता है और इसके लिए भी स्किल्स रिक्वायर्ड होती है. इसको इसी के लिए प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग कम इनटू द पिक्चर. इन सभी के लिए क्या रिक्वायर्ड होता है? प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग पिक्चर में आता है. तो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या होता है, क्या नहीं होता है, दैट पार्ट आल्सो आई एम गोना टेल यू, नो नीड टू वरी. बट सर हम कौन कौन से टूल पढ़ने वाले, विच टूल वी आर गोइंग फॉर एआई, तो चलो देखते हैं गाइस. तो गाइस बेसिकली फॉर मैनुअल टेस्टिंग वी आर गोना लर्न अबाउट द रो. आपने रो का नाम सुना है? हैव यू हर्ड अबाउट द रो टूल गाइस? किसी ने सुना है? ओके, अगर सुना नहीं होगा, नो नीड टू वरी, आई एम गोना टेल यू. पहले तो एक बात बताता हूँ कि आपको पता है कि टेस्ट केस हम यूजुअली कहाँ पे लिखते हैं, वेयर वी आर राइटिंग डाउन द टेस्ट केस. एनीवन हैज एनी आइडिया? कोई मुझे बताएगा कि टेस्ट केस हम कहाँ पे राइट डाउन करते हैं? सर जीरा टूल में हम हमारी टेस्ट केस राइट डाउन करते हैं. ठीक है, तो टेस्ट इजी अगेन पेनफुल होता है, तो हम क्या करते हैं गाइस, तो अब हमारा जीरा जो है ये भी किसका प्रोडक्ट है? एप्लीकेशन का. तो रो इज एन एआई टूल वी हैव, ये डायरेक्टली हमारे जीरा के साथ कनेक्टेड होता है. ये ऑटोमेटिकली आपकी रिक्वायरमेंट भी रीड करता है और ऑटोमेटिकली टेक्स्ट भी क्रिएट करता है. कैसे क्रिएट करता है पढ़ेंगे अपकमिंग सेशन में, बट यस गाइस वी आर गोना लर्न अबाउट द रो. डोंट वरी, हम जीरा, सॉरी चैट जीपीटी, गूगल जेमिनी वो भी पढ़ेंगे, बट हाउ दिस रो इज एक्चुअली वर्किंग, क्योंकि मोस्ट ऑफ द आईटी कंपनीज नाउअडेज यूजेस द रो, क्योंकि ये जीरा का इनबिल्ट पार्ट है और इसमें क्या होती है, बड़ी आसानी मिलती है, बड़ी हेल्प होती है. तो भी टेस्ट केस कैसे क्रिएट करते हैं, हम एआई टेस्टिंग करते हैं सर, तो बड़ा इजी होता है ना. वैसे तो रो का यूज करने की क्या जरूरत है सर, तो हम तो मैनुअल टेस्टिंग के लिए हमारा जो होता है चैट जीपीटी वी कैन यूज, उसके बाद हमारा जो होता है व्हाट गाइस जेमिनी वी कैन यूज. सर ऐसे दो अलग अलग टूल तो सर हम यूज कर सकते हैं, तो सर इसकी क्या जरूरत है? अब गाइस दिक्कत क्या होती है जब आप ऐसा यूज करते हैं, लाइक सी आई एम गोना गिव यू द एग्जांपल, अगर आपको डिजाइन क्रिएट करनी है तो आप यहां से भी क्रिएट कर सकते हो, बट स्टिल व्हाई वी आर यूजिंग द फिग्मा, क्योंकि वहां पे कंसिस्टेंसी मेंटेन होती है. उसी तरह से अगर हम कोई जीरा टूल में कोई यूज करते हैं फॉर टेक्स्ट सिचुएशन, सर कैसे?
अब देखो मेरी जो बैच है, कल भी मैंने आपको बताया था 9:15 बजे की जो बैच है, वहां पे मैनुअल टेस्टिंग के लाइव प्रोजेक्ट की प्रैक्टिस चल रही है। तो वहां पे यू कैन सी इस तरह से जो मेरे जो कैंडिडेट स्टूडेंट्स है वो यू कैन सी दीज मेनी टेस्ट दे आर क्रिएटिंग। तो ऐसे वो टेस्ट क्रिएट कर रहे हैं। यू कैन सी लेट मी क्विकली रिमूव द, यू कैन सी टोटल 51 टेस्ट दे क्रिएटेड। अब उनको रिक्वायरमेंट कहाँ से मिलती है, ये तो इस तरह से मैं उनको रिक्वायरमेंट देता हूँ। तो ये तो हो गया जिस के अंदर सारी चीजें होगी, जीरा टूल के अंदर ये क्या हो गया, हमारी सारी की सारी चीजें होगी। अब इसी को हम क्या करते हैं, यही पे वो यूज करेंगे, यही से रिक्वायरमेंट रीड करेंगे और यही पे हमारी टेस्ट ऑटोमेटिकली राइट डाउन होगी। हाँ, हमें 10-20% रिफैक्टर करना होता है, तो एआई का यूज कैसे करते हैं मैनुअल टेस्टिंग के लिए वो भी पढ़ेंगे। तो हम रो टूल कवर करेंगे, जेमिनाई टूल कवर करेंगे और चैट जीपीटी टूल कवर करेंगे। अब ये होने के बाद सर अगर ऑटोमेशन के लिए हम स्पेसिफिकली यूज किए जाते हैं, टूल्स कोडिंग के लिए यूज किए जाते हैं, वो पढ़ने वाले, जैसे कि ऑलमोस्ट लगभग ओके, ऑलमोस्ट लगभग 80 to 85% आईटी कंपनीज में यूज किया जाता है गेट हब कोपायलट। सर आर यू टॉकिंग अबाउट इंडिया? आंसर इज नो गाइस, आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल ओवर द वर्ल्ड। ऑल ओवर द वर्ल्ड में ये गिटहब कोपायलट यूज किया जाता है। क्यों? अब इसके बहुत सारे रीजन है। सबसे पहले तो प्राइसिंग का सबसे बड़ा रीजन है, इट हैज अ वेरी चीप प्राइसिंग। जो ये प्राइसिंग प्रोवाइड करता है वो लगभग कोई भी अदर टूल कवर नहीं करता है। उसके बाद जो सेकंड पॉपुलर टूल है कोडिंग के लिए यूज किया जाता है, जिसका नाम है कर्सर। ओके, आपने नाम सुना होगा नहीं सुना होगा, बट कर्सर टूल ऑल्सो इज एन वेरी हेल्पफुल जब आपको कभी भी ऑटोमेशन करना होता है। तो ये भी बेसिकली मेजर रोल प्ले करता है। तो यस, हम हर चीज है, हर जो चीज है वो हम एआई के थ्रू भी पढ़ने वाले, मतलब जिस तरह के थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल होने के बाद इसको एआई के थ्रू कैसे अचीव करते हैं वो हम पढ़ेंगे। तो इन शॉर्ट गाइस, एआई के साथ जब हम काम करते हैं ना, तो बेसिकली यही सबसे पहले मेजर रोल पिक्चर में आता है कि उसको प्रॉम्प्टिंग क्या देना है, क्वेश्चन क्या पूछना है यार, दैट इज ऑल्सो बिग चैलेंज। मैं आपको चैलेंज देता हूँ कि मैं आपको एक इमेज देता हूँ, आई गिवन वन ऑफ द इमेज, और आपको बताता हूँ कि चलो ये ऐसी इमेज क्रिएट करके दिखाओ एआई को। वो एआई जो होता है ना, उसका अलग अलग थॉट भी वो अप्लाई करता है, तो उसको उस तरह से प्रॉम्प्टिंग हमें प्रॉपरली देनी होती है। तो प्रॉम्प्टिंग कैसे देते हैं, क्योंकि ये भी पूछा जाता है कि हाउ यू आर यूजिंग द एआई, एआई आप कैसे यूज करते हो आपके डे टू डे लाइफ में, वो क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद ये भी पूछा जाता है कि अगर आपने गिटहब का बताया तो गिटहब कहाँ पे कैसे यूज किया है, कौन सा मॉडल यूज किया है। जैसे कि लेट मी गिव यू द एग्जांपल गाइस। ओके, मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी, प्रैक्टिकल भी परफॉर्म करके दिखाऊंगा। यू कैन सी राइट हैंड साइड में, जस्ट लेट मी ऐड द प्लगइन गाइस। ओके, कहाँ पे गया गिटहब कोपायलट? ओके, तो यहाँ पे ये पूछा जाता है, ठीक है आप एआई का यूज करते हो तो कौन सा मॉडल यूज किया है, कैसे यूज किया है, क्या क्या टाइप होता है। जिन्होंने पढ़ा है, जिन्होंने यूज किया है, दे कैन एबल टू स्पीक। ओके, थेरोटिकल तो बेसिकली वो तो पकड़ा जाता है आंसर। तो यहाँ पे देखो, ये गिटहब पायलट का जो है राइट साइड में टैब होता है, और यहाँ पे आपकी अलग अलग चीजें होती है। यहाँ पे देखो एजेंट होता है, आपका प्लान होता है, आस्क होता है, ये क्या क्या काम करता है। ये भी पूछा जाता है कि आपने कौन से मॉडल यूज किए हैं, ये भी पूछा जाता है। बट एनीवेज आई एम गोना टेल यू, ये भी प्रैक्टिकली में परफॉर्म करके दिखाऊंगा आपको। बट इस तरह से हम गिटहब को पायलट का यूज करेंगे। कर्सर इज अ डेडिकेटेड टूल भी है, कर्सर है सर तो फिर इतना ही है सर, तो जेमिनाई नहीं यूज कर सकते हम? वो भी यूज कर सकते हैं, बट जेमिनाई से भी ज्यादा अच्छा जो है और फ्री ओपन सोर्स है, जिसका नाम है एंटी ग्रेविटी। अब आपको पता होगा नहीं होगा आई एम नॉट श्योर, बट अगर आपको कोडिंग करना है, अब कई गिटहब वगैरह जो ये थोड़े पेड टूल है, बट अगर आपको कोडिंग करना होता है विद एन फ्री विदाउट पेइंग एनी चार्जेस, तो गाइस आप एंटी ग्रेविटी टूल यूज कर सकते हो। ये भी बेसिकली यूज किया जाता है। ओके, सो दीज आर द थिंग बेसिकली, दीज आर द ओपन सोर्स टूल बेसिकली वी हैव, जो कि हम पढ़ने वाले हैं ताकि आप इंटरव्यू क्रैक करने में आपको हेल्प होगी। ठीक है, ओके, यहाँ पे क्लियर है नहीं? तो कल मैंने आपको पहले ही कहा था कि ये सारी चीजें हम कवर करने वाले हैं हमारे ऑटोमेशन में। अब ये होने के बाद व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग वी हैव, लेट मी क्विकली शो यू। तो अब हम पढ़ने वाले हैं कि सर जो हम वॉट एवर थिंग्स वी आर लर्निंग ओवर हियर, जस्ट मिनट। तो हम पढ़ने वाले हैं तो सर एग्जैक्टली जब भी आपका कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलप होता है, तो सर वो बेस्ट होता है, कौन कौन से डिपार्टमेंट होते हैं, कौन कौन से पोजिशन होते हैं। अब गाइस आज मेरी एक स्टूडेंट आई थी मेरे पास,
खुशबू उसका नाम था, शी केम टू मी एंड उसका एक इंटरव्यू था, तो आई शी वांट सम गाइडेंस फ्रॉम मी एंड बेसिकली उसने इंटरव्यू भी मेरे सामने दिया। तो इंटरव्यू में बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा कि कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट काइंड ऑफ पोजीशंस यू आर हैविंग, जहां पे आप काम करते हो कैसे काम करते हो, रिक्वायरमेंट कैसे मिलती है, सॉफ्टवेयर डेवलप कैसे होता है। अब गाइस ठीक है, वो जावा, सेलेनियम, प्लेराइट, कोडिंग बीडिंग ये तो चीजें ठीक है, बट कभी कभी आपके क्या होता है, इंटरव्यू ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है कि हाँ क्या है प्रोसेस, आपको रिक्वायरमेंट कहाँ से मिलती है, कौन कौन टीम मेंबर्स होते हैं आपके, आप रिपोर्ट किसको करते हैं। अब गई बहुत सारे कैंडिडेट्स को ऐसा मिसअंडरस्टैंडिंग होती है और बहुत सारे कैंडिडेट्स को ऐसा लगता है कि हाँ हम टेस्टर है ना, हम क्यूए है ना, तो हम टेस्टर्स को रिपोर्ट करेंगे, डेवलपर्स को रिपोर्ट करेंगे। गाइस ये दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग। आज के ड्यूरेशन में ऐसा स्ट्रक्चर है ही नहीं बेसिकली इंडस्ट्री में। मतलब आई एम नॉट डिनाइंग, बिल्कुल नहीं है 5-10% कंपनीज में हो सकता है, बट ऑलमोस्ट 90% आईटी कंपनीज में ऐसा स्ट्रक्चर है ही नहीं। तो चलो गाइस हम सारी चीजें इन डिटेल पढ़ते हैं कि कौन कौन सी लेयर होती है, हमारा कहाँ पे क्या काम होती है, हमारी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। ये भी इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन ने पूछा था कि व्हाट इज योर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। सबसे पहले एचआर से आपको कॉल आता है, आपका नौकरी, रेफरल, जो भी है, जो भी वॉट एवर मीडियम भी है, आप लिंक्डइन कहीं से भी जब एचआर को आपका रिज्यूम मिलता है, एचआर सबसे पहले आपको कॉल करती है, आपको विश करती है, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, आपको पूछती है कि हाँ आपका ईयर ऑफ एक्सपीरियंस क्या है और आपके रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। ट्रस्ट ऑन मी 90% कैंडिडेट्स बता ही नहीं पाते कि क्या है उनकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। और गाइस इसी के बेसिस पे एक्चुअली जब एचआर आपको पूछते हैं कि व्हाट इज योर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो एक्चुअली चेक कर रही है कि आप उसके रिक्वायरमेंट के साथ मैच कर रहे हो या नहीं। और अगर आपने कुछ इधर उधर का आंसर दे दिया तो वो चला जाता है, मतलब वो इंटरव्यू शेड्यूल ही नहीं होता है। और इसीलिए हमें रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है हमारी, वो हमें प्रॉपरली बताते आना चाहिए। वो बताने के लिए सही बात तो हमें कि हमारी प्रोसेस क्या है, व्हाट इज द प्रोसेस। तो चलो देखते गए, हर आईटी इंडस्ट्री, भले आपकी स्मॉल स्केल हो, स्टार्टअप कंपनी हो, भले मिड स्केल कंपनी हो, और भले एमएनसी कंपनी हो, कोई भी कंपनी हो, हर कंपनी में ये प्रोसेस फॉलो की जाती है फॉर डेवलप एनी सॉफ्टवेयर, जिसका नाम है एसडीएलसी, सॉफ्टवेयर और सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। उसको सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है, सिस्टम भी कहा जाता है। दिस इज द एसडीएलसी। तो एसडीएलसी क्या होता है, गाइस मैं आपको आज ये प्रोसेस के बारे में बताऊंगा, इस प्रोसेस में एआई कैसे यूज करते हैं, कौन कौन सी पोजीशन होती है, हमारा रोल क्या है होता है, हम कैसे टेस्टिंग करते हैं, कब जो कोई भी प्रोडक्ट जो होता है वो मार्केट में कब जाता है, ये सारी चीजें पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन ऑफ एसडीएलसी, सो द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल इज अ प्रोसेस विच इज यूज टू डेवलप द सॉफ्टवेयर। जब भी आपको सॉफ्टवेयर डेवलप करना होता है दैट टाइम हम ये प्रोसेस यूज करते हैं, ये मॉडल यूज करते हैं। डजेंट मैटर, मैं फिर से रिपीट करता हूं, ये मैटर नहीं करता है कि आपकी कंपनी कौन सी है। 5 लोगों की भी अगर कंपनी है ना तब भी वो यही फॉलो करते हैं, अब 5 लाख लोगों की भी कंपनी है ना फिर भी वो यही फॉलो करते हैं, बिकॉज दिस इज अ स्टैंडर्ड, ये बेसिक होता है। तो एसडीएलसी इज नथिंग बट स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर नीड टू फॉलो बाय द ऑर्गेनाइजेशन टू डिजाइन एंड डेवलप द हाई क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। जब आपको डिजाइन, डेवलप और टेस्ट करना होता है हाई क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, दैट टाइम एसडीएलसी गया। तो सर एसडीएलसी में पेजेस कितने होते हैं, हाउ मेनी पेजेस डू वी हैव एसडीएलसी। तो गाइस हमेशा याद रखना है, एसडीएलसी हैज अ टोटल हाउ मेनी पेजेस गाइस, हाउ मेनी पेजेस वी हैव, एसडीएलसी हैज अ टोटल 5 पेजेस पे ऑफ रिक्वायरमेंट एनालिसिस, डिजाइनिंग, डेवलपमेंट, टेस्टिंग, मेंटेनेंस। सर इसका मतलब क्या होता है, सर रिक्वायरमेंट एनालिसिस क्या होती है, चलो देखते समझते। 3 साल पहले मेरे पास एक कैंडिडेट आया था, एक कस्टमर, नॉट अ कैंडिडेट, कस्टमर आया था। ही कम अप विद एन वन ऑफ द रिक्वायरमेंट, उसकी रिक्वायरमेंट के साथ वो आया था और उसने मुझे कहा था कि सर आई वांट टू डेवलप, मेरी रिक्वायरमेंट ये है और मुझे एप्लीकेशन डेवलप करना है। तो कस्टमर रिक्वायरमेंट लेके कैसे आता है मैं आपको बताता हूँ। ये देखो, ये प्रोजेक्ट कोड होता है, उनको क्या करना था, उनको बेसिकली क्या करना था कि ये जो सॉफ्टवेयर है, मतलब ऐसा सॉफ्टवेयर बना था, उनको कॉलेज के लिए बनाना था, एक ओपन सोर्स पोर्टल दे हैव टू डेवलप, और उसी ओपन सोर्स पोर्टल के थ्रू, ऑर्गन जस्ट मिनट, ऑल डन।
Okay, I'm sorry for interruption. Yes, so what we are talking about, guys, we are talking about the overview. तो ये कस्टमर की रिक्वायरमेंट थी, उनको जॉब सर्चिंग के लिए, इंटर्नशिप के लिए उनको एक प्रोडक्ट डेवलप करना था, एक पोर्टल डेवलप करना था. तो ये देखो, इन्होंने इस तरह से रिक्वायरमेंट दी थी कि ये रिक्वायरमेंट दी थी हमें. ये रिक्वायरमेंट देने का उनका पहला फेज उनको वेब एप्लीकेशन चाहिए था, सेकंड फेज उनको चाहिए था एंड्रॉइड एंड आईओएस एप्लीकेशन, और थर्ड फेज उनका डिसाइड करने का बाकी था. तो ये उन्होंने रिक्वायरमेंट दी थी. तो उनका ये कहना था कि आपको जो चाहे टेक्नोलॉजी यूज करो, और उन्होंने लास्ट में क्वेश्चन पूछा था मुझे कि कैन यू प्लीज टेल अस कि कितने इसको दिन लगेंगे, व्हाट इज द टाइम बेसिकली इज रिक्वायर्ड टू डेवलप दिस एप्लीकेशन, इसकी टोटल कॉस्टिंग कैसे रहेगी. तो भाई बिफोर एआई, 3 साल पहले तो एआई बिल्कुल ना के बराबर था. तो भाई जब भी कभी भी कोई भी रिक्वायरमेंट आती है, हमें सबसे पहले उसको एनालिसिस करना पड़ता है कि क्या हम इस रिक्वायरमेंट को डेवलप कर सकते हैं. अगर डेवलप कर सकते तो टाइम कितना लगेगा, ओके. उसके बाद इसको कॉस्ट कितना रहेगा, व्हाट विल बी द कॉस्ट गाइड. ये सारी चीजें हम एनालिसिस करेंगे. ये सारी चीजें हम क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे. और इसीलिए ऑल दिस पार्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इसीलिए ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मेजर रोल प्ले करती है. और इसीलिए ये रिक्वायरमेंट एनालिसिस डेवलप करना होता है. अब सबसे पहले अगर कोई कस्टमर रिक्वायरमेंट देता है, मुझे चेक करना होगा ना, होगा इसको टाइम कि क्या मैं इसको डेवलप कर सकता हूँ, कॉस्ट कितना लगेगा. तो इसीलिए रिक्वायरमेंट एनालिसिस फेज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सर तो ये क्या टेस्टर्स करते हैं? बिल्कुल नहीं. क्या डेवलपर करते हैं? बिल्कुल नहीं. ना ही ये टेस्टर्स का काम होता है, ना ही ये डेवलपर का काम होता है. रिक्वायरमेंट एनालिसिस के लिए वी हैव अ सेपरेट डेडिकेटेड पीपल, जिनका नाम होता है बीए और प्रोडक्ट ओनर. बीए जूनियर लेवल होता है, प्रोडक्ट ओनर हायर लेवल होता है. बीए स्टैंड फॉर बिजनेस एनालिस्ट, पीओ स्टैंड फॉर प्रोडक्ट ओनर. बिजनेस एनालिस्ट से आगे चल के प्रोडक्ट ओनर बनता है. ओके, हमेशा याद रखना है. तो ये लोग ऐसे लोग होते हैं, ये मार्केट एक्सपर्ट होते हैं, और यही डिसाइड करते हैं कि टाइम कितना लगेगा, क्या नहीं लगेगा. हाँ, इंटरनली डेव और डेवलपमेंट के साथ वो कॉल लेते हैं, नो नीड टू वरी, बट दिस गाइस आर डिसाइडेड कि कोई रिक्वायरमेंट को डेवलपमेंट के लिए हमें टाइम कितना लगेगा. यही प्रोजेक्ट का बजट भी चेक करते हैं, यही सारे लोग करते हैं. सर तो फिर आज की क्वेश्चन में एआई कैसे यूज करते हैं? तो गाइस मैं आपको बहुत सारी चीजें अभी मैजिकली बताने वाला हूँ. यू कैन सी लेट मी कॉपी दिस रिक्वायरमेंट, और मैं आप ही के सामने यहाँ पे सर्च करके दिखाता हूँ. लेट्स डू द चैट जीपीटी. यहाँ पे मैं बताता हूँ, उनको प्रॉम्प्ट दे देता हूँ कि प्लीज गिव मी दी, प्लीज एनालाइज दिस रिक्वायरमेंट, please analyze this requirement and give me the time, cost for this below requirement. ये मैंने मेरी कंप्लीट रिक्वायरमेंट दे दी, और यहाँ पे मैंने प्रॉम्प्टिंग हिट कर लिया. तो पहले अगर बिना एआई अगर मुझे कोई एनालिसिस करना पड़ता तो लगभग आराम से मुझे जो है ना 3 to 4 days लग जाते थे एस्टिमेशन देने के लिए. 3 to 4, वो भी डिपेंड करता है कि प्रोजेक्ट की कॉम्प्लेक्सिटी कैसी है. अब गाइस ये तो जो मैंने आपको अभी आपके सामने जो रिक्वायरमेंट दिखाई, ये तो बड़ी स्मॉल रिक्वायरमेंट है. यहाँ पे एडमिन पैनल रहेगा, कैंडिडेट्स पैनल रहेगा, इंस्टीट्यूशनल पैनल रहेगा, कॉलेज पैनल रहेगा. ये तो अलग अलग हो गया. बट गाइस ये तो जस्ट एग्जांपल आई एम गिविंग टू यू. तो अगर ऐसा बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट है, जैसे अमेजन जैसा बड़ा प्रोजेक्ट, आईसीआईसीआई बैंक जैसा बड़ा प्रोजेक्ट, तो उसके लिए तो डेफिनेटली टाइम लगेगा. बट आज के ड्यूरेशन में अब ये सिंपल प्रोजेक्ट के लिए भी एनालिसिस अगर करना है तो 3 to 4 days आई रिक्वायर्ड. बट वही अगर मैं एआई के थ्रू करता हूँ, यहाँ पे देखो वो उसने प्रॉपरली एनालिसिस कर दिया क्या करना है, व्हाट मिसिंग, क्या क्या इफेक्ट, क्या हम मिस कर रहे हैं, ईमेल नोटिफिकेशन, ये सब कुछ बता रहा है वो. उसके बाद टाइम एस्टिमेशन कितना रहेगा रियलिस्टिक वेब एप्लीकेशन के लिए, टीम कितनी रिक्वायर्ड है, 1 बैकएंड डेवलपर, 1 फ्रंट एंड, 1 यूआई, 1 क्यूए, 1 प्रोडक्ट मैनेजर. ये सारी चीजें डिफाइन है. तो अगर मुझे इसको डेवलप करना है, इस रिक्वायरमेंट को वेब एप्लीकेशन के लिए, कम से कम 2.5 मंथ से 4 मंथ का रिक्वायर्ड, 4 मंथ का रिक्वायर्ड. तो यहाँ पे देखो ये सारी चीजें प्लानिंग किया है, और यहाँ पे ये सारी चीजें होने के बाद आपको देखो यहाँ पे कॉस्ट एस्टिमेशन भी यहाँ पे प्रोवाइडेड. ओके, अगर आप देखोगे यू विल गेट एन कॉस्ट एस्टिमेशन एज वेल. यू कैन सी दीज आर द थिंग बेसिकली. तो अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ कि आई वॉन्ट कॉस्ट इन इंडियन रुपीज, INR, तो यू कैन सी गाइस
I will get an all cost here with an Indian rupee. So the my point is guys, जो रिक्वायरमेंट एनालिसिस को पहले 1 2 3 लगता था, आज की ड्यूरेशन में वही रिक्वायरमेंट एनालिसिस हम 1 2 घंटे में कर सकते हैं. दिस इज द पावर ऑफ यूआई. तो हमें एआई करना है, एआई के साथ काम करना है. तो यहाँ पे देखो गाइस, कंप्लीट जो है यहाँ पे इस प्रोजेक्ट की जो मंथली मतलब टोटल जो कॉस्ट रहेगी 8.5 लाख से लेके 20 लाख की टोटल कॉस्ट रहेगी. दिस इज व्हाट द थिंग. सब कुछ उसने बजट दे दिया, क्या करना है, किसका क्या कितना मनी लगेगा. तो इस तरह से हम एनालिसिस करते हैं. क्लियर एवरीवन? तो एनालिसिस यूजुअली डन बाय द बिजनेस एनालिस्ट पीपल एंड प्रोडक्ट ओनर. व्हाई आई एम रिपीटिंग दिस पार्ट टू ऑल ऑफ यू गाइस? क्योंकि कैंडिडेट यही भी मिस्टेक करते हैं. दे डोंट नो कि कौन रिकमेंड. उनको लगता है कि हाँ एनालिसिस हम ही करेंगे, हम ही करते हैं. नो गाइस, ये हमारा काम नहीं था. हमें तो बहुत बात पता भी नहीं होता है कि ऐसा कोई प्रोजेक्ट आया है और हमें वहां से काम करना है. क्लियर ऑल ऑफ यू? दिस पॉइंट इज क्लियर? क्या तो क्लियर है सभी को? Yes, yes. अब जैसे हमारी रिक्वायरमेंट एनालिसिस हो गई, अब गाइस डिजाइनिंग. सर व्हाई डिजाइनिंग इज इंपॉर्टेंट? मैं आपको सिंपल क्वेश्चन पूछता हूं कि अगर मैंने रात के 11 बजे, सपोज अंकित, अगर मैंने रात के 11 बजे आपको रविंद्रनाथ टैगोर जी का एक बुक दे देता हूं और बोलता हूं कि हाँ अंकित पढ़ो आप इसको. अंकित, आपको आधे घंटे में नींद आएगी या नहीं आएगी? बताओ. या आधा घंटा भी ज्यादा बोल दिया मैंने? आ जाएगी सर. बट अगर उसी जगह पे अगर मैंने आपको नेटफ्लिक्स पे लॉग इन करके क्रेडेंशियल दे दिए तो आराम से 1 2 3 घंटे निकाल लोगे? नहीं सर. 1 घंटा निकाल लोगे, राइट? सो माय पॉइंट इज विजुअल मेमोरी स्ट्रॉन्गर देन द नॉर्मल मेमोरी. तो जो चीजें थियोरेटिकल है वो कभी कभी ह्यूमन को, कभी कभी नहीं, ऑलवेज ह्यूमन को समझने में डिफिकल्टीज आती है. इसलिए डिजाइनिंग प्लेज अ वेरी मेजर रोल. तो डिजाइनिंग आपको एक्चुअली रोड मैप दिखाता है क्या आपको करना है, क्या नहीं करना है. सबसे डिजाइनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, कौन करता है? अगेन गाइस, ये ना ही डेवलपर करते ना ही टेस्टर्स करते हैं. इनके लिए सेपरेट डेडिकेटेड पीपल होते हैं जिनका नाम है यूआई यूएक्स डिजाइनिंग. जिनका नाम है क्या है गाइस? यूआई यूएक्स डिजाइनिंग. अब गाइस मुझे क्या करना है? डिजाइन यूज करना है. आई वांट टू क्रिएट द डिजाइनिंग. मैं क्या करता हूँ गाइस, यहीं पे पूछता हूँ इसको कि आई वांट टू डेवलप डिजाइन फॉर दिस above requirement. Please give me the prompt for this. ये मैं बेसिक आपको प्रॉम्प्टिंग बता रहा हूं. आगे जाके और इन डिटेल हम प्रॉम्प्टिंग पढ़ेंगे, नो नीड टू वरी. तो ये मैंने प्रॉम्प्टिंग हिट किया और यहाँ पे देखो अभी आपका जो एआई जो है यहाँ पे हमें दे रहा है. तो यूआई विद डिजाइनिंग जो होता है वो हम कहाँ से करते हैं? बाय द वे टेस्टर्स का काम नहीं होता है. मैं एक्चुअली आपको इंडस्ट्री का स्ट्रक्चर बता रहा हूँ. व्हाट इज द स्ट्रक्चर भी, आप किसका कहाँ पे क्या काम होता है, कब आपके पास रिक्वायरमेंट आता है. क्योंकि ये इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन है. इंटरव्यू देखता है, पूछता है कि आपको सच में जेन्युइन नॉलेज है, जेन्युइन एक्सपीरियंस है, यानी जेन्युइन में आपको सारी चीजें पता है नहीं, ये पूछा जाता है. तो सर ये डिजाइन कहाँ पे होती है? अब गाइस वैसे तो डिजाइन के लिए बहुत सारे टूल है, बट आप सभी को पता होगा सबसे बड़ा पॉपुलर टूल है आज के ड्यूरेशन में ऑल ओवर द वर्ल्ड, जिसका नाम है फिग्मा टूल. फिग्मा टूल इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर टूल फॉर डिजाइनिंग पर्पस. तो डिजाइनिंग के लिए फिग्मा टूल यूज किया जाता है. आंसर इज नो गाइस. गूगल ने एक और टूल लॉन्च किया है, बहुत टाइम हो गया उसको, जिसका नाम है स्टिच. तो हम स्टिच टूल के साथ भी डिजाइनिंग करते हैं. फिग्मा टूल इतना है कि ये पेड टूल है. अभी तक तो स्टिच जो है कंप्लीटली फ्री ओपन सोर्स है, बट आने वाले समय में शायद से ये बेसिकली पेड भी हो जाएगा. ओके, तो अब ये होने के बाद अब जो हमें प्रॉम्प्टिंग दिया है, मैं क्या करता हूँ कि देखो दिस इज व्हाट एंटायर प्रॉम्प्टिंग गिविंग टू दी एआई. तो अगर मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, लेट मी कॉपी दिस पार्ट एंड लेट मी पेस्ट दिस पार्ट. मुझे क्या चाहिए? वेब एप्लीकेशन चाहिए. लेट मी क्विकली हिट. ओके, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, हाँ ठीक है, लेट मी क्विकली हिट. और जैसे ही मैं हिट करता हूँ यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि माय डिजाइन्स विल बी क्रिएटेड हियर. मेरी जो होगी डिजाइन यहाँ पे आपके सामने क्रिएट होगी. तो आज के ड्यूरेशन में जो डिजाइन वाला पेज जो होता है ना गाइस, ये डिजाइन वाला पेज भी हम एआई के थ्रू करते हैं. दिस इज द रियलिटी ऑफ द मार्केट. दिस इज व्हाट करंट सिचुएशन इन द मार्केट.
ओके, भले ही आपका एनालिसिस हो, भले ही आपका डिजाइनिंग हो, हर जगह पे आपकी जो टेस्टिंग जो होती है, मतलब एआई जो होता है यूज किया जाता है सर। तो हम तो इसका मतलब सर हर जगह पे एआई यूज करते हैं कहीं अंतर, यस दिस इज व्हाट द रियलिटी। आपका एसईओ से लेके डिजिटल मार्केटिंग से लेके सब जगह पे एआई यूज किया जाता है। गाइज आई एम टेलिंग टू यू कि यू गाइज आर वेरी लकी कि यू आर लर्निंग द टेस्टिंग कोडिंग, आप सीख रहे हो। जितना टेक्निकल सीखोगे आज थोड़ी तकलीफ होगी, बट आने वाला समय आपके लिए अच्छा रहेगा। जितना इजी वक्त आज के ड्यूरेशन फाइंड आउट करोगे, आने वाला समय ज्यादा कठिन होगा। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट शुरू में क्या करते हैं, अरे यार नहीं मेरे से ये नहीं होगा, वो नहीं करूंगा, कौन करेगा, ऐसी चीजें सोचते हैं, ऐसी चीजें करते हैं। तो वो कैंडिडेट क्या करते हैं गाइस, कोई तो भी नॉन टेक्निकल लाइक बीपीओ केपीओ वगैरह वाला जॉब ढूंढ लेते हैं। जैसे कि कुछ लोग डिजिटल मार्केटिंग, कुछ लोग ग्राफिक डिजाइनर वगैरह, पोस्टर बैनर वगैरह उसमें चले गए थे। आज आई एम टेलिंग टू यू, पहले आईटी कंपनी में और पहले कोई भी छोटा स्टार्टअप बेसिक कंपनी होता था ना, वहां पे ग्राफिक डिजाइनर ऐसी सेपरेट डेडिकेटेड पोजीशन होती थी, जो कि ग्राफिक डिजाइनर आपके कंटेंट राइटिंग, वेबसाइट। अब कंटेंट राइटिंग मतलब क्या होता है, जैसे कि गाइस ये देखो, दिस इज द इट्सो डॉट इन एप्लीकेशन वे। तो इट्सो पे ये जो कंटेंट जो लिखा गया है यहाँ पे, वॉट एवर कॉन्टेंट वी जस्ट रोट डाउन, तो ये कंटेंट के लिए आपको एक कंटेंट राइटर करके डेडिकेटेड बंदा होता था। आज के ड्यूरेशन में कहाँ पे कंप्लीटली फ्री, दैट पोजीशन डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों नहीं है? इवन जो ग्राफिक डिजाइनर जो पोस्टर क्रिएट करता था, आज के ड्यूरेशन में उसकी कोई जरूरत ही नहीं है ना। जहां पे उस ग्राफिक डिजाइनर को 15 to 20,000 मतलब कंपनी पे करती थी, आज उसी जगह पे वो कैनवा का सब्सक्रिप्शन ले लिया 500-600 रुपीज में। पीपल आर यूजिंग वेरी हैप्पीली, बहुत सेव भी हो रहा है, काम जल्दी भी हो रहा है। तो दिस इज हाउ द ट्रांजेक्शन इज गोना हैपन। और इसीलिए हमें टेक्निकल काम के तरफ ज्यादा ध्यान देना है। ओके, सो दिस इज द थिंग बेसिकली। और अगर हम देखेंगे, यू कैन सी नाउ माय डिजाइन इज आल्सो क्रिएटेड, you can see my design is also created. I am telling to you guys, I am telling you the reality of UI UX designer आज के ड्यूरेशन में। UI UX डिजाइनिंग की जॉब है, बस बहुत कम है, और तो और बहुत कम है। और तो और इनका क्या होता है, इनको कभी भी फुल टाइम आज के ड्यूरेशन में कंपनी हायर नहीं करती है। कंपनी क्या करती है, इनको हायर करती है थोड़ा, जहां पे लाइक जहां पे 5,000 चाहिए वहां पे 10,000 दे देती है, 3 या 4 महीने रखती है, और उसके बाद बोल देती है कि यू हैव टू फाइंड आउट ए डिफरेंट जॉब। तो क्योंकि यूआई में एक बार डिजाइन बन गया, तो बेसिकली हमारा मेन काम क्या होता है, डेवलपमेंट टेस्टिंग, ये हमारा मेन काम होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट फेजेस होते हैं। तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट गई आज के ड्यूरेशन में यूआई वेक जो होता है, वो भी बेसिकली हम बड़ी इजीली वी कैन क्रिएट ए यूआई वेक डिजाइन। यहाँ पे देखो ना गई, अब गई यही यूआई वेक डिजाइन है, यहाँ पे देखो उसने कितने अच्छे से डिजाइन क्रिएट किए। सबसे पहले उसने देखो ये डैशबोर्ड बताया कि कहाँ पे जॉब है, कहाँ पे अप्लाई कर सकती है, यू कैन सी। उसके बाद उसने ये सारी चीजें डेवलप की है। उसके बाद यहाँ पे देखो एप्लीकेशन फॉर यूआई डिजाइनर, ये सारी चीजें डिफाइन की है। उसके बाद यहाँ पे देखो उसका कंप्लीट प्रोफाइलिंग, कंप्लीटली व्यू, एडमिन डैशबोर्ड, रजिस्ट्रेशन कॉलेज, ये देखो सब कुछ डिजाइन क्रिएट कर दिया बिना AI के। अगर आज के ड्यूरेशन में अगर कोई यूआई डिजाइनर को अगर ये क्रिएट करना है, minimum he or she has to spend minimum 1 to 2 weeks, मिनिमम बोलो, मैक्सिमम ज्यादा भी लग सकते हैं। गाइस मैंने आपके सामने 5-10 मिनट में इसको क्रिएट कर दिया। दिस इज द एआई वी हैव। एआई यूज करने के लिए हमें तो सबसे पहले एआई सब कुछ हो गया, अंदर इज नो गाइस। एआई जिस दिन 100% वर्क होने लगा ना, तो हमारा किसी का भी कुछ काम नहीं है। ना आपका काम है, ना मेरा काम है। ना मैं आपको पढ़ाऊंगा, ना ही आप सीखोगे, कोई सीखेगा नहीं, क्योंकि कोई मतलब ही नहीं बनता है सीखने का। एआई कभी हो भी नहीं सकता, हो भी देंगे और बेसिकली होगा भी नहीं, क्योंकि एआई को बनाने के लिए ह्यूमन ने बनाया, एआई ने ह्यूमन को नहीं बनाया है। ओके, तो दैट इज अनदर पार्ट ऑफ डिस्कशन। बट यू कैन सी दिस इज हाउ गाइस डिजाइनिंग वी कैन क्रिएट हियर। तो ये जैसे डिजाइनिंग हो गई, तो अब हमें इसका क्या करना है, यूआई डेवलप करना है। तो गाइस आई एम टेलिंग टू यू कि अगर मुझे इस डिजाइनिंग का कोई यूआई डेवलप करना है, तो पहले मुझे अगर कोई फ्रंट एंड इंजीनियर जो है, फ्रंट एंड इंजीनियर को ये यूआई डेवलप करना है, तो लेट मी क्विकली टेल यू। अब जैसे जैसे कि आपकी यूआई डिजाइनर ने डिजाइनिंग क्रिएट कर ली, ठीक है, सबका अप्रूवल हो गया, सब लोग एग्री हो गए, सभी ने साइन अप दे दिया कि हाँ चलो सब कुछ सही है, चलो हम आगे जा सकते हैं। तो वो जो डिजाइनिंग जो होती है ना, दैट डिजाइनिंग यूजुअली हैंड ओवर टू द डेवलपमेंट टीम एंड टेस्टिंग टीम।
डेवलपमेंट टेस्टिंग को वो दी जाती है, यूआई डिजाइनिंग और रिक्वायरमेंट। तो अभी डेवलपमेंट को होता है, आप गाइस मैंने आपको शायद से डेमो में भी बताया था, यू कैन सी ये यूआई होता है और हमारे एपीआई होता है। यूआई स्टैंड फॉर यूजर इंटरफेस और एपीआई स्टैंड फॉर एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। तो गाइस ये एपीआई को बैकएंड इंजीनियर होता है, डेवलपर ही होता है, और यूआई डेवलप करने के लिए फ्रंट एंड इंजीनियर होता है। हाँ, बहुत सारे अलग अलग डेफिनेशन है, फुल स्टैक डेवलपर वगैरह, और गाइस वो बहुत रेयर होता है क्योंकि ऑलरेडी डेवलपमेंट बहुत बड़ा होता है, उसमें क्या एक ही बंदा कहाँ पे सब कुछ सारी चीजें करेगा। वो दैट इज सेम थिंग वी हैव, नो नीड टू वरी। बट इस तरह का हमारी पोजीशन होती है, तो ये लोग क्या करते हैं, डेवलप करते हैं। तो फिर इनको डेवलप करने में ज्यादा टाइम लगता होगा। गाइस आज के ड्यूरेशन में जो जो फिग्मा जो आपके सामने है ना गाइस, यहाँ पे देखो, यू कैन सी दी कोड हियर, यू कैन सी द कोड इज रेडीमेडली अवेलेबल गाइस। सी the code is readily available, they have to just change the minor changes over here। उनको सिर्फ यहाँ पे माइनर चेंजेस करना और बस काम हो गया उनका। दे हैव टू जस्ट मेक द माइनर चेंजेस हियर और हो गया उनका काम। दिस इज द पावर ऑफ एआई। और इसीलिए आज की ड्यूरेशन में हर कंपनी, हाँ भाई एआई आता है कि नहीं, इवन आपके रिज्यूम में ये मेंशन करना पड़ता है हमें कि विच एआई टूल वी आर फैमिलियर विद, कैसे यूज किया है, आपके प्रोजेक्ट में कैसे यूज किया है, वो भी पूछा जाता है। और इसीलिए एआई प्लेज अ वेरी मेजर रोल। तो यस गाइस, हम ये भी सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। तो बेसिकली डेवलपर क्या करता है आज के देश में, एआई के बेसिस पे डेवलपमेंट करता है। ठीक है, अब हो गए डेवलपमेंट, अब हमें टेस्टिंग करना है। तो यहाँ पे देखो गाइस, मैं यहाँ पे प्रॉम्प्टिंग देता हूं कि गिव मी द टेस्ट केसेस फॉर अबोव रिक्वायरमेंट। ओके, मेक श्योर टेस्ट केसेस should be positive and negative। मैं ज्यादा इंडेक्स नहीं जाता हूं आपके लिए, सिर्फ पर मैं ऊपर ऊपर बताता हूँ। इंडेक्स जैसे धीरे धीरे आगे जाएंगे हम, वैसे वैसे मैं बताऊंगा। और जैसे मैंने प्रॉम्प्टिंग दिया, यहाँ पे आपको दिखाई देगा अब हमारा एआई हमें टेस्ट केसेस मिलेगा। मतलब टेस्टिंग करने के लिए सबसे पहले जो रिक्वायर्ड होता है ना, वो सारी चीजें यहाँ पे हमें एआई दे रहा है। दिस इज द पावर ऑफ एआई एंड दैट इज व्हाई नाउअडेज एवरीवेयर एआई इज यूजिंग। अच्छा, तो ये तो ठीक है, आपने कहा, हमने मान लिया। अगर देखो वो प्रॉपरली बता रहा है, बिलो द स्ट्रक्चर सेट पॉजिटिव क्यूए और टूल्स लाइक जीरा और टेस्ट। तो यहाँ पे वो चेक करे, यहाँ पे देखो उसने पॉजिटिव टेस्ट केस दे दी, हमें नेगेटिव टेस्ट केस दे दी उसने। उसके बाद जो एडमिन लेवल पे भी पॉजिटिव टेस्ट केस दे दी, नेगेटिव टेस्ट केस दे दी। इंटर्नशिप लाइक स्टूडेंट लेवल पे भी पॉजिटिव नेगेटिव टेस्ट केस दे दी। सर पॉजिटिव नेगेटिव टेस्ट केस क्या होता है पढ़ेंगे आने वाले समय में, नो नीड टू वरी। बट एप्लीकेशन के फ्लो से लेके, मल्टी टैलेंट से लेके, एडमिन डैशबोर्ड से लेके, सुपर एडमिन पैनल से लेके, देखो सारी टेस्ट केस दे रहा है। अब सर मुझे इंडेक्स टेस्टिंग चाहिए, टेस्ट केस चाहिए, तो आपको जिस फॉर्मेट में चाहिए उस फॉर्मेट में भी आपको टेस्ट केस मिल सकती है। दिस इज द पावर ऑफ आर एआई टूल। तो हम यस मैनुअल टेस्टिंग भी आज के ड्यूरेशन में परफॉर्म करती है। सर तो हमारा एआई टूल जो होता है वो बग भी फाइंड आउट करता है। सर जैसे कि मेरे पास एक शॉर्ट डेमो एप्लीकेशन है, तो सर इसका अगर बग फाइंड आउट करना है तो हमारा एआई टूल बग भी फाइंड आउट कर देगा। आंसर इज नो गाइस, कोई भी एआई टूल एप्लीकेशन के बग फाइंड आउट करने में ना बोलता है। ही कैन कैपेबल, ही कैन फाइंड आउट द इश्यूज एज वेल, नो वरी। वो इश्यूज भी फाइंड आउट कर सकता है, बट उसको वो जानबूझ के नहीं करता है। द रीजन बिहाइंड इट, अगर यार कोई एआई टूल अगर इश्यू देगा आपको, तो गाइस कोई भी इजीली हैक कर सकता है, और इसीलिए दैट इज नॉट पॉसिबल। तो बहुत सारे टूल जो होते हैं, मतलब ऑलमोस्ट सारे एआई टूल्स ये काम नहीं करते। इट्स अगेन वॉलेशन ऑफ द पॉलिसी, इसीलिए वो नहीं होता है। ओके, तो सर ये तो होगा ऑटोमेशन के थ्रू कैसे करते हैं और हाउ वी कैन डू दी ऑटोमेशन। तो यहाँ पे देखो हमें तो प्लगइन ऐड करना, और गाइस मैं क्या करता हूँ आप ही के सामने यहाँ पे एक क्लास क्रिएट करता हूँ। ओके, एक क्लास क्रिएट करता हूँ डेमो टेस्ट। ओके, दिस इज व्हाट गाइस क्लास आई एम जस्ट क्रिएटिंग। अब ये क्लास क्रिएट करने के बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे प्रॉम्प्टिंग देता हूँ। ओके, क्रिएट और ऑटोमेट लॉगिन टेस्ट केस और सपोज ये मेरा शॉर्ट डेमो इज एप्लीकेशन जॉब, तो इसका लॉगिन टेस्ट केस मुझे ऑटोमेट करना है। तो क्रिएट ऑटोमेट लॉगिन टेस्ट केस फॉर ओके शॉर्ट डेमो एप्लीकेशन। ओके ओके विथ और इन प्लेराइट, इन प्लेराइट। ओके,
और यहाँ पे मैं यूआरएल यहाँ पे प्रोवाइड करता हूँ। मेक श्योर दैट जब भी आपको एआई यूज करना है, ये एजेंटिक मोड सिलेक्ट करना है। तो एजेंटिक मोड क्या होता है, ये डायरेक्टली आपके कोड में चेंज करता है, और ऑटो फिलहाल ऑटो करता हूँ मैं, बाकी प्रीमियम मॉडल्स आई एम नॉट गोना यूज। और अगर मैं प्रॉम्प्ट देता हूँ, यहाँ पे हिट करता हूँ, यहाँ पे देखो वो प्रोसेस कर रहा है आपका। यू कैन सी दैट ऑल डेटा इज बीइंग प्रोसेस्ड हियर। ओके, मतलब जो चीजें हम मैन्युअली कर रहे हैं वही उसी चीजों को ऑटोमेशन से किया जाता है। ओके, लेट मी क्विकली शो यू, नो नीड टू वरी। ठीक, इट इज बिंग रीडिंग, वो रीड कर रहा है, उसने देखो फॉर्मूला एक्सरसाइज वगैरह ये सब कुछ डिफाइन कर दिया, ये है यानी वो चेक कर लिया, रीड कर लिया, और ये होने के बाद अब आपका कोड जो होगा रेडीमेड कर लेगा, इट इज बिंग क्रिएटेड। ओके, अब ये कोड जनरेट होने के बाद होगा 2-3 मिनट्स लगेंगे, यू कैन सी योर कोड इज बिंग जनरेटेड। मैं क्या करता हूँ, सब कुछ रख देता हूँ कीप ऑल। अब बहुत सारे कैंडिडेट को ऐसा मिसकंसेप्शन होता है, सर तो ये तो अगर ऑटोमेटिक कोड जनरेट कर रहा है तो सर फिर कोई क्यूए का काम ही नहीं है, सर डेवलपर का कोई काम ही नहीं है। आंसर इज नो गाइस, दैट इज नॉट अ फैक्ट। ओके, ये फैक्ट नहीं है। मैंने आपको पहले ही कहा है कि कोई भी एआई टूल 100% करेक्ट नहीं है। खुद आपका जितने भी एआई टूल्स है उन्होंने नीचे क्लियरली मेंशन किया है कि वी आर नॉट 100% करेक्ट। हम बिफोर कॉपिंग दिस डेटा प्लीज वैलिडेट। डेटा जो आपको मिल रहा है कहाँ से मिल रहा है, जो ऑलरेडी कहीं पे आपके एप्लीकेशन पे, अलग अलग एप्लीकेशन पे जहां पे अवेलेबल है ना, वही से उठा से आपको दे रहा है। जैसे कि बिफोर एआई, आप किसी को पता है क्या स्टैक ओवरफ्लो? हैव यू हर्ड अबाउट दिस स्टैक ओवरफ्लो गाइस? किसी ने सुना है इसके बारे में? यस सर। तो स्टैक ओवरफ्लो क्या करता है, मैं आपको सर्च करके दिखाता हूं। स्टैक ओवरफ्लो ये पहले जो डेवलपर और टेस्टर जो होते थे ना, इनका लाइमलाइट होता था, मतलब इनका मेन हार्ट होता था। इनके बिना नहीं हम काम कर सकते थे, और बेसिकली हमें सब कुछ जो टेक्निकल जो हेल्प मिलती थी इसी चीजों से हेल्प मिलती थी। तो आज के ड्यूरेशन में एआई क्या करता है, जो डेटा पड़ा हुआ है इंटरनेट पे वो वही से उठाता है, वही से कॉपी करके आपको रिजल्ट देता है। तो वो 100% करेक्ट है, दिस इज नॉट द थिंग गाइस। ओके, तो यहाँ पे देखो हमारी एआई ने जो है हमारी टेस्ट केस यहाँ पे क्रिएट करके दे दी। और अगर मैं मेरी चीजें रन करता हूँ, यहाँ पे देखो उसने सारी चीजें प्रॉपरली दे दी है। लेट मी रन दिस केस। यहाँ पे देखो हमारा यूआई भी प्रॉपरली ओपन होगा, योर यूआई इज बिंग ओपन, आपके टेस्ट केस ओपन होगी, आपका वो यूजर नेम पासवर्ड एंटर करेगा, लॉग इन भी हो जाएगा, और आपका जो ब्राउजर है ऑटोमेटिकली क्लोज भी हो जाएगा। सो इस तरह से हम प्लेराइट कोई भी ऑटोमेशन हम एआई के थ्रू करते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि बहुत मेजर रोल प्ले करता है। तो गाइस, हम मैनुअल टेस्टिंग हो या ऑटोमेशन टेस्टिंग हो, सब कुछ एआई के थ्रू हम कवर करते हैं। ओके, सर हमें तो कुछ दिखाई नहीं दिया, जस्ट हमने वो इसलिए दिखाई दिया क्योंकि वो बहुत जल्दी एग्जीक्यूट हुआ। मैं क्या करता हूँ, 3000 का स्लिप लगा देता हूँ, एंड लेट मी रीजन दैट। तो यहाँ पे देखो जो चीजें मैंने मैनुअली की थी वो अभी बड़ी आसानी से, और गई मुझे टाइम कितना लगा, गई यही अगर मुझे कोड लिखना होता था ना पहले, 1-2-3 घंटे का तो टाइम कहीं पे गया नहीं। और आज के डिविजन में एआई में क्या होता है, विद इन एन मिनट चीजें होती है, सिर्फ आपको उसको प्रॉपरली शेप देना होता है। तो सर ये तो बहुत, फिर तो हमारी कोई जरूरत ही नहीं है। आंसर इज नो गाइस। आपको क्या सर्च करना है, कहाँ से क्या कॉपी करना है, कहाँ पे क्या पेस्ट करना है, ये सब कुछ जानने के लिए यार आपको नॉलेज तो होना चाहिए, पता तो चाहिए। ओके, तो इसीलिए वी हैव टू वी रिक्वायर्ड ऑल दिस थिंग। तो गाइस हम यार जो टेस्टिंग जो होता है, भले मैनुअल टेस्टिंग हो भले ऑटोमेशन टेस्टिंग हो, ये सारी चीजें हम कहाँ पे करते हैं, हम एआई के बेस पे कर सकते हैं। कंप्लीट होता है, बट हमें 60-70-80% तक तो सही से आंसर मिल ही जाता है। तो हमारे टीम में कौन कौन लोग होते हैं, बिजनेस एनालिस्ट होते हैं, प्रोडक्ट यूआई यूएक्स डिजाइनर होते हैं, उसके बाद डेवलपर होते हैं, उसके बाद हमारे टेस्टर होते हैं क्यूए। ओके, ये मिलके हमारी टीम होती है। सर तो इवोल्यूशन इज द लास्ट फेज भी आप, जिसको हम कहते हैं मेंटेनेंस फेज। इवोल्यूशन क्या होता है, हमारा लास्ट फेज होता है जिसको हम कहते हैं मेंटेनेंस। तो यस, हम मेंटेनेंस भी बेसिकली प्रोवाइड करते हैं। व्हाट एग्जैक्टली वी विल डू गाइस, वी विल डू द मेंटेनेंस। सर तो सॉफ्टवेयर का भी मेंटेनेंस होता है, बिल्कुल होता है। किसी को कुछ इश्यू आया तो उसको टैकल कैसे करेंगे, तो यस गाइस हमारा इसका भी मेंटेनेंस होता है। यहाँ तक क्लियर है? तो देखो ऑल ऑफ यू, ऑल दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन? इज इट क्लियर एवरीवन?
अरे विथ मी गाइस, मेरी आवाज आ रही है सभी को? सर वो लॉगिन कैसे हुआ बता दीजिए आप। ये तो कोड लिखा है हमने, दिस इज व्हाट कोड वी रिटन। वो और लोकेटर से पाथ फाइंड आउट किया। ये पढ़ेंगे हम, इसीलिए तो कोर्स है ना अंकित। ये कैसे होता है, क्या होता है, ये पढ़ेंगे ना। ये अभी ऐसे थोड़ी ना डायरेक्टली समझ में आएगा। ठीक है। ओके सर। ओके, सो दीज आर द थिंग बेसिकली वी हैव। तो इस तरह से हम एआई के बेस पे यूज करते हैं। तो अगर इंटरव्यू ने पूछा क्वेश्चन आपको कि आपने आपके टीम मेंबर्स कौन कौन होते हैं, तो गाइस हमारे टीम मेंबर्स कौन कौन होते हैं? बिजनेस एनालिस्ट पीपल, प्रोडक्ट ओनर, यूआई डिजाइनर, आर्किटेक्ट, उसके बाद हमारे होते हैं डेवलपर और टेस्टर्स। इनको मिला के हमारी टीम बनती है। इन सभी को मिला के क्या बनती गई? हमारी टीम बनती है। और यही आपको बताना है। तो इसमें से हम रिपोर्ट किसको करते हैं? इसमें से हम रिपोर्ट करते हैं स्क्रम मास्टर। जब हम अजाइल मॉडल पढ़ेंगे दैट टाइम हम गोना टेल यू स्क्रम मास्टर क्या होता है, इसका रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है, ये क्या काम करता है, कैसे हेल्प होती है, ये सारी चीजें पढ़ेंगे हम लोग टू। बट प्लीज मेक अ नोट ऑफ दिस वन। दिस इज द थिंग बेसिकली आई वांट टू टेल यू अबाउट द एसडीएलसी। तो एसडीएलसी अगेन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एज पॉइंट ऑफ द इंटरव्यू। ओके, और इस तरह से हम एआई का टूल यूज करते हैं। तो एआई के इतने सारे टूल्स हम यूज करेंगे। व्हाट आर टूल्स का? अपना गूगल, ये जो है ग्रेविटी, गूगल ग्रेविटी वी आर गोना यूज, कर्सर वी आर गोना यूज, गिटअप को पायलट, गिटअप को पायलट का तो एग्जांपल मैंने अभी आपको दे दिया, बट इसको और इन डेप्थ पढ़ेंगे, नो नीड टू वरी। उसके बाद चैट जीपीटी, गूगल जेमिनी और रो, जो कि स्पेशली टेक्स्ट क्रिएशन के लिए यूज किया जाता है। ये सारी चीजें पढ़ेंगे हम। ठीक है। अब ये होने के बाद क्लियर सभी को? एआई, जेन एआई को हम किस तरह से कवर करने वाले, सभी को क्लियर है? ऑल ऑफ यू, एवरीवन, एवरीवन क्लियर? यस राहुल, गो अहेड। हेलो राहुल आपने, हाँ यस गो अहेड राहुल। सर, मीन्स मैंने सर्च किया है कि मेरे फ्रेंड ने भी बोला है कि टेस्टम, मैबलब और फंक्शनलाइज जैसे टूल है ना, तो वो मीन्स टेस्टर को रिप्लेस कर रहे हैं आजकल मार्केट में। मीन्स अगेन, हाँ, ऑटो जनरेट टेस्ट जनरेट करते हैं और मीन ब्रोकन टेस्ट वो सब हील करते हैं, ऐसे टाइप उसने बोला है मुझे। नहीं, एक्चुअली दैट इज नॉट अ करेक्ट थिंग। एक्चुअली पॉइंट क्या है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। एआई क्या कर रहा है गाइस? आपका एआई काम जहां पे ह्यूमन को ज्यादा टाइम लगता था, वहां पे एआई जो है वो कम टाइम में आपको काम करके दे रहा है। दिस इज द बिगेस्ट डिफरेंस पे। और जिस दिन एआई सब कुछ करने लगा, जैसे कि आपने एक स्टेटमेंट कहा कि एआई जो होता है ह्यूमन को रिप्लेस कर रहा है। ह्यूमन को रिप्लेस कर रहा मतलब एआई बाकी सारी चीजें कर रहा है। एआई अगर 100% करेक्ट हो गया तो आपका मेरा किसी का भी रॉयल कुछ काम नहीं है, हमारा काम नहीं है। वी वोंट गेट एनी जॉब, हम कुछ नहीं कर सकते। मतलब ह्यूमन का कुछ एग्जिस्टेंस ही नहीं रहेगा। ओके, सो दैट इज नॉट नेवर एवर पॉसिबल। एआई ने हमें नहीं डेवलप किया, हमने एआई को डेवलप किया। ठीक है। ओके सर। ओके, ऑलराइट। तो ये यहाँ तो एमसीक्यूज हो जाएगा जो हमने पढ़ा है। बट बिफोर द एमसीक्यूज, एनीवन हैज एनी डाउट फॉर क्वेश्चन? किसी को है? ऑलराइट, तो चलो भाई एमसीक्यू देखते हैं फिर आज। काइली, श्रेयांश, मेघा, मंसूर, कार्तिक, अंकित, आर यू विथ मी गाइस? कम ऑन, क्या हो गया आपको? यस सर। इतना साइलेंट क्यों, क्या है? यस सर। तो टेंशन, फ्यूचर का टेंशन वगैरह आ रहा है क्या आपको? हाँ? नहीं नहीं, टेंशन नहीं लेना है। सी, ये जो है ना, इवोल्यूशन चलता रहता है। 2013-14 में आपको याद नहीं होता, पता नहीं होगा शायद से। आई डोंट नो कि आप अब शायद से फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, 10th स्टैंडर्ड में होंगे शायद से आप। बट फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन आई एम गोना टेल यू कि 2012, 13, 14 में आईओटी करके कॉन्सेप्ट आया था, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। ओके, जो कि बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, आज भी यूज होता है। ओके, तो वो क्या होता था, सेंसर के बेसिस पे इट इज एक्चुअली वर्किंग, सेंसर्स के बेसिस पे वो काम करता था। तो उस टाइम पे भी बहुत सारी चीजें रीशफलिंग हुआ था कि अरे यार आईओटी, आईओटी हर जगह पे आईओटी। आपके फ्रिज से लेके, आपके कूलर से लेके, आपकी कार से लेके, आपके मोबाइल से लेके, सब जगह पे आईओटी था। आज भी है बाय द वे, नो नीड टू वरी। बट जब उस टाइम पे भी ट्रांजिशन हुआ था ना गाइस,
बहुत सारे लाइक आज लगभग 12-13 साल पहले आई एम टेलिंग यू, हर कंपनी, एवरी कंपनी इन्वेस्टिंग इन आईओटी, हर कंपनी हर जगह पे आईओटी आईओटी चल रहा था। अब वो चलने के बाद उसका काम हो गया, पीपल लर्न दोज आईओटी, उसके साथ काम करने लगे, आज आईओटी के साथ काम कर रहे हैं, वो अभी पीछे चला गया, नई टेक्नोलॉजी है, ये तो इवोल्व जाएगा, जब तक आईटी है अलग अलग इवोल्यूशन चलता जाएगा। अब जैसे कि एपीआई टेस्टिंग में एपीआई डेवलप करने के लिए, आई एम टॉकिंग अबाउट दिस एपीआई, एपीआई डेवलप करने के लिए पहले हम यूज करते थे सोप प्रोटोकॉल, सोप प्रोटोकॉल यूज करते थे। इसको टेक ओवर कर सोप प्रोटोकॉल, इसको टेक ओवर करके इसको टेक ओवर करके क्या आएगा इस पिक्चर में, रेस्ट। तो रेस्ट का क्या होता है, अब रेस्ट तो बहुत अच्छा है, फिर रेस्ट जो होता है, रेस्ट तो सिंगल डायरेक्शन पे काम करता है, तो इसका बेसिकली इसके भी ऊपर का टेक्नोलॉजी है जिसका नाम है GRPC। ओके, गूगल रिमोट प्रोटोकॉल है। ओके, ये भी बहुत है, प्रोटोबफ पे काम करता है, जो आपकी नेटफ्लिक्स वगैरह, अमेजोन प्राइम, ये जो सारे लोग होते हैं यही चीजें यूज करते हैं। तो इवोल्व होता रहता है, सिर्फ हमें क्या करना होता है, वी हैव टू लर्न इट। ओके, चलो चलो तो गाइस हम एमसीक्यूज देखते हैं। ओके, तो चलो देखते हैं, व्हाट इज द फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ द सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। जिसको आता है जस्ट गिव मी द आंसर गाइस, नो नीड टू वरी। ठीक है, तो माय फर्स्ट ऑप्शन इज टू आइडेंटिफाई एंड फिक्स द सॉफ्टवेयर डिफेक्ट, सेकंड ऑप्शन टू इंक्रीज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सॉफ्टवेयर, थर्ड ऑप्शन टू रिप्लेस द डेवलपमेंट प्रोसेस, एंड फोर्थ ऑप्शन टू डिले द सॉफ्टवेयर रिलीज। व्हाट कैन बी आंसर? पहला ऑप्शन डी। डी? सर ए आंसर A, इंटरेस्टिंग। है, ए आंसर है, A, B, ए आता है। A, everyone is agree? Very good, really nice answer. Yes, A is the correct answer. Very good, keep it up guys. Okay, now why software testing is important in the software development life cycle? First option, it helps to detecting the defects at the early stage. Second option, it reduces the overall project cost. Third option, it ensures software reliability and quality. And fourth option, all of the above. सभी को आना चाहिए इसका आंसर। D, डी आता है, डी आता है। ऑल ऑफ द अबव। Very good, very good. Yes, very good. Mega, Samantha. Yes, all of the above is the correct answer. Very good. Third option we have, what happen if software is released without a proper testing? क्या होगा अगर सॉफ्टवेयर में टेस्टिंग ही नहीं हुआ तो गाइस यूजर में एक्सपीरियंस बग एंड क्रैशेस, यूजर जो होता है बग क्रैशेस एक्सपीरियंस करेगा। सेकंड ऑप्शन, द सॉफ्टवेयर विल परफॉर्म फ्लॉलेसली। थर्ड ऑप्शन, द कंपनी विल सेव मनी ऑन टेस्टिंग। एंड थर्ड ऑप्शन, वेयर डेवलपर्स वोंट हैव अ फिक्स एनी डिफेक्ट्स। ए। ऑप्शन ए। A, Okay, A, user may experience bugs and crashes. Okay. Anyone today? Very good. Really nice answer. Good. Yes, A is the correct answer. Really nice, kids. Very good. Be confident about your answers. No need to worry. गलत भी होता है तो भी कोई दिक्कत नहीं. ठीक है. Fourth question we have. What is the impact of poor software testing on the business? So first option, loss of customers. Second option, increase the cost due to the defect fix. Third option, damage of brand reputations. And fourth option, we have all of the above. डी। ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी चीज किसका है? सभी का है? Everyone is agree with an option D? Okay, very good. Mega, Karthik, Ankit. Yes, absolutely correct answer. Very good. Keep it up. Yes, D is the correct answer. And guys, we have another question. What is the primary goal of software testing? To find as many bugs as possible. Second option is to ensure the software worked as expected. Third option, to speed up the development process. And fourth option is to decrease the size of software. डी। D, sir. Very good. Anyone has any other answer? ए नहीं तो बी है। Okay, very good. Really nice answer. Sorry, sir, it's double answer दे रहे हो आप. Which one? ए नहीं तो बी। A नहीं तो B. तो चलो देखते हैं, मैं कंफ्यूजन दूर करता हूँ. पहला, what is the primary goal of software testing?
to find as many as bug as possible. Second option is to ensure the software works as expected. हाँ, बी आएगा. सबसे पहले तो हमें यही इंश्योर करना है कि हमारा सॉफ्टवेयर वर्क एज एक्सपेक्टेड हो रहा है या नहीं. बग मिलेंगे वो तो पार्ट हो गया आपका, इसका टेस्टिंग का ही पार्ट हो गया. तो बी इज द करेक्ट आंसर. वेरी गुड. एंड गाइस लास्ट क्वेश्चन वी हैव, which of the following statement about the software testing is true? We have a few options. Testing improve the software quality and reduce the failures. Testing is only required for large software projects. Third option, testing can completely eliminate all bugs from the system. And fourth option, testing is not necessary if software is developed by an experienced team. Sir, option A. Option A. A. क्या बात है, बड़ा बहुत सही कॉन्फिडेंस दिखा दे रहा है. और मैं बिना सिलेक्ट किया बताता हूँ, यस, ए इज द करेक्ट आंसर. वेरी गुड, कीप इट अप. ओके, रियली नाइस आंसर. ओके, so this is the thing basically I want to tell you guys in the today's session. ओके, तो कल हम बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट पढ़ने वाले. कल हम जीरा टूल के बारे में पढ़ने वाले, हाउ जीरा टूल बेसिकली एग्जैक्टली वी आर यूजिंग. तो जीरा टूल में हम एआई बेस्ड टेस्टिंग कैसे करते हैं. उसके बाद कल हम ये भी पढ़ेंगे, व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न गाइस, कि उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं कि हमारे अलग अलग मॉडल, उसके बाद जो हमारे टेस्टिंग प्रिंसिपल्स होते हैं, जो रूट चीजें होती है. अब गाइस बहुत सारे इंटरव्यू में पूछा जाता है कि सपोज अगर आपको इंटरव्यूज में क्वेश्चन अगर आपको प्रोडक्शन में इश्यू मिला आपको, तो क्या एक्शनेबल आइटम रहेगी. बहुत सारे लोगों को प्रोडक्शन क्या होता है, ये क्या नहीं होता है, इन्वॉल्वमेंट कौन कौन से होते हैं, यही पता नहीं होता है. तो भाई ये सारी चीजें कल हम कवर करेंगे, ठीक है. ऑलराइट, और टुमारो बी रेडी विथ योर लैपटॉप एंड योर ईमेल आईडी. मैं आपको जीरा का भी एक्सेस दूंगा, ठीक है एवरीवन, ऑल ऑफ यू. Anyone has any doubt, query, question? आज के लिए इतना ही, that's all for today. Thank Anyone you. has any doubt, query, question? नहीं? No one? All good? वो स्टेज से आपने Okay. सेंटेंस का ग्रुप कैसे निकाला. Sorry Karthik, what did you say? सर ते स्टेजनी तुम्ही हे तर UI UX आपण डिझायनिंग केलं, पण ते कोड करून भेटलं तर आपल्याला कोड पण दुसरं तिथे मागे ओके, कोड कहाँ से मिला? कुछ नहीं, लेट मी प्रेजेंट माय स्क्रीन. राइट क्लिक करो. नहीं, यहाँ पे जो है ना आपका कहाँ पे गया, चीज पे था ना चैट पे. वेयर इज द स्टेज? ये जो डिजाइन है ना, फिर मैंने यहाँ पे देखो 3 डॉट पे क्लिक किया और यहाँ पे देखो व्यू कोड कर दिया. यहाँ पे कोड मिल गया हमें, है ना कार्तिक? ओके ग्रेट. यहाँ पे से आप सीधा कॉपी कर लो. ओके ग्रेट ग्रेट. ओके देन बाय बाय गाइस एंड टेक केयर, सी यू ऑन टुमारो. प्लीज सॉल्व द असेसमेंट, जो भी आपको असेसमेंट सॉल्व हुआ है मिला है. ओके बाय बाय. Thank you.